ओम शांति दीदी। जी, आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है। अच्छा दीदी, अमृत वेले के बारे में विस्तार से नहीं, सार में बताने के लिए कहा गया, क्योंकि 2-3 मिनट में पूरा करना है। तो मैं टॉपिक, एक तरह से टॉपिक ही बता रहा हूँ, इसलिए वो कनेक्टेड नहीं होंगे, उनका लिंक आपस में नहीं बनेगा। मैं अमृत वेले के दौरान कोशिश ये करता हूँ कि रोज किसी नवीनता के साथ, मतलब किसी टॉपिक को बदल बदल कर मैं बाबा के साथ योग लगाऊं। तो उसमें सबसे ज्यादा जिस पर मेरा रिपीटेशन होता है, जिस टॉपिक पर, वो है कि बचपन से लेकर अभी तक जीवन में जितनी घटनाएं घटी हैं और जो कुछ भी मुझे प्राप्तियां हुई हैं, उसके लिए बाबा का धन्यवाद। तो उसमें एक एक चीज, जो भी घटनाएं इमर्ज करते हुए उसका धन्यवाद, और दूसरा कि वर्तमान में जो कुछ भी मुझे प्राप्त है उसको मैं इमर्ज करता हूँ और फिर बाबा को अर्पण करता हूँ मन ही मन, और उन्हें संकल्प करने के लिए ये संकल्प करता हूँ कि बाबा इसको आप अपने तरीके से किसी भी तरह से सफल करा दो। फिर जीवन में जो बार बार संकट आते हैं हमारे पास ऊपर, उसको भी मैं किसी दिन लेके बैठता हूँ। तो जब जब मेरे ऊपर संकट आया और उस जीवन पर संकट आया और मैं उससे बचकर निकला, तो उसे इमर्ज करके बाबा का धन्यवाद, और ये संकल्प रहते हैं कि बाबा, ये जो वर्तमान का जीवन है वो तो बोनस लाइफ है, अन्यथा मेरा तो उसी समय शरीर पूरा हो जाता। इसलिए ये जो जीवन है उसे आप अपने तरीके से चलाओ। ये शरीर और ये शरीर के जो भी साधन है, सब कुछ आप पर अर्पण है। अच्छा, योग के दौरान परम धाम में बाबा के सम्मुख बैठकर बीज रूप स्थिति का मैं अनुभव करता हूँ, और मैं बीज रूप आत्मा, और मेरा जो बीज का जो ऊपरी सेल है वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, और बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियां ये जल की तरह से, जैसे ये रश्मियां उसकी आ रही है और मैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो मैं बीज पुष्ट होता जा रहा हूँ, ताकि मैं आगे की यात्राओं में, जन्म मरण की यात्राओं में, मैं एक हेल्दी सीड, हेल्दी आत्मा बनकर निकलूं। तो बाबा के सम्मुख बैठ के, बाबा भी बीज और मैं भी बीज। अच्छा, दूसरा अनुभव ये होता है किसी दिन में कि बाबा फव्वारा है, और फव्वारा से ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम और शक्ति, ये 5 धाराएं मेरे ऊपर पड़ रही है, और मैं अब उनको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, और परम आनंद की मुझे अनुभूति हो रही है। तो उस फव्वारे के नीचे बैठने का काफी समय तक मैं अभ्यास करता हूँ। अच्छा, फिर कभी किसी दिन मैं निर्संकल्प होकर बाबा के साथ योग में बैठता हूँ कि मैं बाबा के सम्मुख बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना है, जो बाबा संकल्प दे रहा है वही मेरा मन कैच कर रहा है, और जो बाबा कह रहे हैं वही मैं सुन रहा हूँ, और उन संकल्प के रिस्पॉन्स में मेरे अंदर जो संकल्प हो रहे हैं उसको मैं बाबा को व्यक्त कर रहा हूँ। मतलब एक तरह से संकल्पों से बातचीत करने का अभ्यास। और फिर एक किसी दिन मैं बैठता हूँ कि मैं ज्ञान पिपासी आत्मा हूँ, मैं बाबा के सम्मुख में आत्मा बैठी हूँ, और मैं प्यासी आत्मा हूँ, और बाबा अभी कुछ विशेष मुझे सौगात देने वाले हैं। मेरी बुद्धि जो है पावरफुल एंटीना की तरह से खुल गई है, और मैं उसे कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कई बार बहुत सुंदर सुंदर बाबा के मुझे प्रेरणाएं और विचार देते हैं, जो कि अमृत वेला योग के बाद मैं फौरन लिख लेता हूँ, क्योंकि वो फिर टिकते नहीं है, जल्दी ही गुम भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न रीति से मैं बदल बदल कर, एक ही तरीके से ना हो। अच्छा, दूसरी चीज, कभी भी मैं कोशिश मैं करता हूँ कि अपने लिए ना मांगू, या अपने ब्लड रिलेशंस के लिए मैं योग ना लगाऊं कि मेरी जो माँ है या मेरा ब्रदर है इनका कल्याण हो जाए। मतलब दूसरों के लिए जितना हम योग लगाते हैं उतना अपनी स्थिति अच्छी बनती है, और अपने का कल्याण अपने आप ही हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, या अपने लिए योग नहीं लगाना चाहिए।
और मैं समझता हूँ टाइम शायद पूरा होने वाला है। अंतिम का यह है, अंतिम एक और मैं बतलाऊं जिसे मैं बार बार करता हूँ कि मैं पृथ्वी ग्लोब के ऊपर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता और मैं भी फरिश्ता, और मैं बाबा की उंगली पकड़कर ग्लोब के ऊपर घूम रहा हूँ, और बाबा भिन्न भिन्न देशों के ऊपर बैठ के ऊपर से बाबा भी शकाश दे रहे हैं और मैं भी बाबा को फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी शकाश दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने थोड़ी सी बातें रखी क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। इनका आपस में कोई लिंक नहीं बैठ रहा है, लेकिन 2-3 मिनट में ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अमृत वेले हमें किन किन स्थितियों में बैठना चाहिए ये हमें अभी पता चला। अभी मैं मोहन नगर से सरोज बहन को कहूँगी। सरोज बहन शॉर्टली कुछ सुनाए अमृत वेले की स्थिति। जी दीदी, ओम शांति दीदी। जी दीदी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी सभी भाई बहनों से। अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त, परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने की वेला, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस वेला की अनुभूति मैं खुद कैसे करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि हमारी पहले दिन की दिनचर्या पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ही हम सुबह हमारा अमृत वेला पावरफुल होता है। पहले दिन जल्दी अपना शाम का खाना खा लो, हल्का भोजन खा लो और बाबा की याद में बाबा को चाट देके बाबा की गोद में सो जाओ। जैसे हम खाना खा लेते हैं लगभग 6:30 से पहले पहले हम रात का भोजन कर लेते हैं। कभी कभार कोई आ गया किसी भी कारण से 8 बजे से पहले पहले भोजन हो जाता है। उसके बाद हम फिर 10 बजे से पहले सो जाते हैं। आधा घंटा बाबा की याद में रहते हैं, फिर बाबा को अपनी दिनचर्या बताते हैं और हल्के होकर बाबा को सभी दिन की दिनचर्या बता के बाबा को पता 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। कोई भी संकल्प नहीं चलता है, बहुत अच्छी नींद आती है। और जैसे ही सुबह 3:30 बजते हैं अपने आप आँख खुल जाती है। और कई बार ऐसा होता है किसी कारण से नहीं उठ पाते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने बेल बजाई है। 3:30 और 4 बजे के बीच में ही ऐसा लगता है किसी ने बेल बजाई है, या फिर ऐसा लगता है कि खटिया हिल रही है। तो उस टाइम उठ जाते हैं, टाइम देखते हैं कि अरे आज तो आंख नहीं खुली। अलार्म की हमें बहुत कम समय जरूरत पड़ती है। अगर हम रेगुलर अभ्यास करते हैं, महीना 2 महीना आप अलार्म की सहायता से भी उठ सकती हैं। बाकी हर रोज उठने लग जाते हैं तो अलार्म की भी जरूरत नहीं रहती। अपने आप आपको चारपाई से उठने का ऐसे अभ्यास हो जाएगा, या तो कमर में दर्द शुरू हो जाएगा 3:30 बजते ही, या ऐसा लगेगा कि बेचैनी हो रही है तो तुरंत उठ जाते हैं कि बाबा उठा रहा है। भक्ति में ऐसा अनुभव होता है कि भक्ति में हम घंटे बजा बजा कर भगवान को जगाते थे और बाबा हमें खटिया हिला हिला के जगा रहे हैं। तो दीदी बाबा से गुड मॉर्निंग करके बाबा की याद में बैठ जाते हैं हाथ मुंह धोकर और बाबा से बातें करते हैं, रूरियान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर आ रही हैं। बहुत लंबे समय ये स्थिति नहीं रहती, कम समय रहती है, क्योंकि मन का काम है इधर उधर दौड़ना भागना। तो उसी समय मन को एक पॉजिटिव विचार दे देते हैं जो बाबा ने हमें बता रखा है कि मन इधर उधर भागे। तो 7 गुण जो हमारे बाबा ने दिव्य गुण बता रखे हैं, 7 गुण का अभ्यास करते हैं। मेरे बाबा शांति के सागर हैं, मुझे के ऊपर शांति की किरणें आ रही हैं और मैं आत्मा शांत स्वरूप बन रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे 7 गुणों का अभ्यास करते हैं और अपने अंदर वो 7 गुणों की अनुभूति करते हैं। फिर बाबा के पास पहुंचते हैं बिल्कुल बीज रूप स्थिति में। कुछ समय वहां फिर वही शक्तिशाली योग की अनुभूति करते हैं। फिर मन इधर उधर भागता है तो फिर 8 शक्तियों का मनन चिंतन करते हैं, क्योंकि मन का काम है दौड़ना इधर उधर, मन को बिजी रखना है हमें। ऐसा नहीं कि हम बहुत पुराने हो गए हैं तो हमारा अमृत वेला 1 घंटा बीज रूप स्थिति में रहे, नहीं, ये हो नहीं सकता। हाँ रहेगा, थोड़ी सी देर रहेगा, फिर वापिस मन इधर उधर भागेगा, लेकिन उसी समय हमें मनन चिंतन करना है। या जो हम रात को अव्यक्त वाणी
पढ़कर सोते हैं या दिन में साकार वाणी सुनते हैं, मुरली के कोई पॉइंट हैं उनको रिवाइज कर लो। मन ही मन बैठे बैठे योग में बैठे हुए ही फिर बाद में बाबा के पास जाते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं। ये मेरी दिनचर्या है दीदी, और यही अमृत वेले की अनुभूति है। लेकिन अमृत वेला ऐसा पावरफुल होता है, कई बार बहुत अच्छा लगता है, कई बार मन इधर उधर जाता है तो वापिस फिर उसको बाबा से जोड़ देते हैं। जगदीश भाई जी की मैं क्लास सुनी एक बार बहुत दिन पहले, तो उन्होंने उस समय बताया योग भी 3 तरह का होता है। एक योग जो बाबा की याद, योग यानी याद, बाबा को याद करते हो, दिन में पूरा दिन ये अभ्यास करेंगे बाबा की याद का, तभी हमारी अमृत वेला स्थिति ठीक रहेगी। दूसरा है निरंतर याद, योग तो कभी किया, कभी काम में व्यस्त, कभी याद किया, कभी फिर काम में व्यस्त। एक है निरंतर याद, यानी जैसे अखंड दिया जलाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा 24 घंटे लगातार जलता रहता है, ठीक इसी तरह निरंतर याद करना बाबा को। और तीसरा बाबा ने भाई जी ने बताया प्रचंड योग। प्रचंड योग यानी बीज रूप स्थिति, ज्वाला रूप योग। वो सिर्फ मैं बिंदु हूँ और परम धाम में परम पिता परमात्मा की लाइट किरणों के नीचे हूँ, बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं। ये अनुभूति ही बीज रूप स्थिति है, ज्वालामुखी योग की स्थिति है। हमें इसी का अभ्यास करना है कि मैं बीज रूप बिंदु बनके बिंदु बाबा में समा जाओ, बाबा से शक्तिशाली किरणें लो। यही हम अनुभूति करते हैं दीदी। ओम शांति दीदी, समय भी पूरा हो रहा है। ओम शांति। अनुभव तो बहुत है, लेकिन बस समय की सीमा है। समय की सीमा अभी कम है। मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में अंजू बहन है। अंजू बहन, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा का धन्यवाद। मैं ज्ञान में 12 साल से चलती हूँ और आज अनुभव के लिए कहा गया अमृत वेले का, तो थोड़ा सा शेयर यही करूँगी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वो सोते उठते ही क्या करते हैं, जब बाबा होते हैं उनके घर में, बड़े होते हैं, मैंने खुद देखा है ये बात, तो वो आंखें मसलते हुए भी क्या करेंगे, तुरंत बाबा की गोद में आकर के बैठ जाएंगे और बाबा भी हाथ फैला के अपने बच्चे को प्यार से क्या करते हैं, बुलाते हैं उनको। तो वही फीलिंग आती है कि सबसे पहले उठते ही बाबा का धन्यवाद और हम आते ही उनकी गोद में ऐसे बैठ जाएं, क्योंकि कोई भी चीज रटने या पढ़ने से वो फीलिंग्स नहीं आएंगी। वो हमें सहयोग तो जरूर देती हैं, जो हमें इतने उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो मेरे मन में अंदर से प्यार है वो बाबा के प्रति, वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, वो एक सदस्य है मेरे घर में, सबसे बड़ा है वो। मेरी उससे कितनी नजदीकियां हैं, जितना जितना मैं उसके कहने पे चलूंगी उतना ही मेरी नजदीकियां उससे बढ़ेंगी, उतना ही हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा बाबा के साथ में। नजरें भी मिला सकते हैं, नहीं तो जरा सी भी कोई गलती होती है या अमृत वेला मिस हुआ या कोई हमसे अवज्ञा हुई तो क्या होगा, वो हम नजरें नहीं मिला पाते। तो वो अमृत वेले में हमें फील हो जाता है उस तरह का कि मैं कितनी बाबा के श्रीमत पे चलती हूँ, या आई चलो प्यार में, मेन चीज है प्यार में खोना, कितना मेरा दिली प्यार है। इतने इतने उपाय बताए गए हैं। तो पहले मेरा क्या होता था कि मैं गीत नहीं लगाती थी, कुछ भी नहीं सुनती थी मोबाइल में, तो थोड़ा सा नींद का जो आता है वो नशा आ जाता था, क्योंकि मुझे लगता था आवाज से परे है, सुबह को अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज सुनाना या सुनना। और ज्यादा बाबा से बात भी नहीं, सुबह ज्यादा बातचीत में भी नहीं आती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे रिकॉर्डिंग सुनी, जैसे कोई भी म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है और या गीत है बहुत सुंदर, तो वो मैं लगा लेती हूँ और उसमें जो फीलिंग्स आती हैं बाबा के प्यार, नींद तो बिल्कुल आती ही नहीं है उस समय पे। सबसे पहले धन्यवाद,
शुक्रिया, दिल से शुक्रिया हर चीज के लिए। जो जो ज्ञान में आने के बाद बाबा ने मुझे उड़ाया, जो जो मुझे प्राप्तियां हुई, तो जब हम शुरुआत में ही इस चीज को लेके चलते हैं तो हम जैसे उड़ने लगते हैं। वो फीलिंग्स इतनी अच्छी होती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, खुशी खुशी में हम बाबा से क्या क्या ले रहे हैं, हाथ पकड़ के जैसे बाबा हमें घुमा रहा है, चक्कर लगा रहा है। बोलना तो ज्यादा होता ही नहीं है। मैं अपना जो अनुभव है मेरा, मेरे से ज्यादा बाबा से उस टाइम बातचीत नहीं होती, ना बोला जाता, लेकिन धन्यवाद निकलते हैं बस। और किरणें जो बाबा की हैं, फिर जो 7 गुण हैं, शक्तियां हैं, वो बाबा को एक 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 दिन में एक, जैसे दीदी ने कई बार सिखाया है तो हेल्प मिल जाती है हमें कि एक गुण जैसे प्रेम की शक्ति का ही लिया तो उस पे उसको मुझे भरपूर करना है। और मैं उस को सामने लाती हूँ जिसके प्रति मेरी जरा सी भी कोई कभी जीवन में खिटपिट हुई हो, बचपन से लेके भी कभी कोई खिटपिट हुई हो, या किसी ने मेरे साथ में अच्छा संबंध नहीं है, तो मेरा टेस्ट जब होता है, जब मैं उसको सामने लाती हूँ, और मैं, क्योंकि उस समय कोई नहीं होता तो दिखाने के लिए तो किसी को माफ करना नहीं है, सामने से मैं उसको अगर उस समय पे माफ करती हूँ दिल से, तो समझो सच में मैंने उसे माफ किया है। मेरा खुद का अनुभव है। और जब हम अच्छा अमृत वेला करता है तो उससे हमें फायदा ये होता है, पूरा दिन वो स्फूर्ति बनी रहती है, खुशी बनी रहती है नियम से, फिर वो मुरली में भी बड़ा अच्छा मन लगता है, पूरा दिन हमारा हर्षित वाला जाता है, कोई मन में अपराध बोध नहीं होता कि जरा सा मुझसे गलती हुई या कुछ हुआ, फिर अगले दिन फिर वही कंटिन्यू होता है। और अगर किसी वजह से मेरा अमृत वेला थोड़ा सा कम हुआ या नहीं भी उठ पाए तबीयत की वजह से, तो मैं फिर अगले दिन मतलब मुरली के बाद या कोशिश करती हूँ 1 घंटा मेरा बहुत अच्छा योग हो, और वो पूर्ति मैं करने की कोशिश करती हूँ। फिर से जी दीदी, यही अनुभव शेयर करूंगी। समय भी हो गया होगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू आप सभी भाई बहनों का, इतने सुंदर तरीके से आप सब ने अपने अपने अनुभव सभी के साथ शेयर किए। कभी एक्सपीरियंस की क्लास रखेंगे, अभी थोड़े से समय की सीमा थी। अनुभव तो कई भाई बहनों के हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हमने सोचा चेंज हो जाए, तो जल्दी जल्दी में बोल दिया, इसीलिए कभी आप सबके भी अनुभव रखेंगे कि आप बाबा के साथ में कैसे स्थिति बना करके बैठते हैं। वैसे तो बाबा निकल भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी, श्रीकांत भाई जी ने, कि अमृत वेले देखा जाए तो सब ब्राह्मणों की आंख खुलती ही है, बाबा उठाने आता ही है। वो बात अलग है कि हम कितना उठते हैं, कितना लेते हैं, लेकिन संगम युग पर ये हम सब बच्चों को सौभाग्य मिला है कि स्वयं भगवान हमें उठाने आता है और हम उसके सामने बैठें और अपनी बुद्धि में जो बाबा हमें अमृत दे रहा है उसको समाएं। तो अभी तो समय पूरा हो रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठते हैं, और फिर कल हमें आदरणीय लवली दीदी जी क्लास कराएंगे अमृत वेले के ऊपर। तो आप सभी समय पर कनेक्ट होंगे और अमृत वेले भी कनेक्ट हो जाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी बैठते हैं बाबा की याद में। सिखाया हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया, जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख